दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी के अंतर्गत शिफ्ट 1 में 17 तारीख को जो हुई उसके अंतर्गत जो भी सारे क्वेश्चन पूछे गए ऑफिशियल रूप से वो मैं सभी लेकर आ गया और इसके जो आसपास के फैक्ट जो अन्य आपकी शिफ्टों में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे वे भी मैं इसमें कवर कर रहा होगा। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था जानवरों के लिए पहली कोविड वैक्सीन कौन सी बनाई गई थी। दूसरा क्वेश्चन था आर्द्र भूमि दिवस कब बनाया जाता है। तो आर्द्र भूमि जो दिवस है वो आपके 2 फरवरी को बनाया जाता है। 2 फरवरी को 1971 में 2 फरवरी 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर जहां पर यह कन्वेंशन होता है आर्द्र भूमि को लेकर। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था पेपियार नदी कहां से निकलती है। इसी तरीके का कोई रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये आपके वेस्टर्न घाट से निकलती है और वेस्टर्न घाट से निकलने के बाद यह आपके 2 राज्यों में फैली हुई है केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु में फैलने के साथ साथ ये केरल की सबसे लंबी नदी पेपियारी नदी है और जिस पर एक बांध है जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहीं एग्जाम में पूछा गया है। इडुक्की बांध परियोजना इसी नदी पर बंधी हुई है और ये एंड में निकलती हुई वहां से केरल से होती हुई मुहाना यो अरब सागर में गिर जाती है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो पूछा गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना से। प्रथम पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अंतर्गत जो भी वो एग्जैक्ट बता नहीं पाए लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना से जो भी पूछा गया होगा वो एक तो या तो वो होगा कि उसके अंतर्गत कृषि ऑप्शन दिया होगा, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी और ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को मुख्य उद्देश्य बनाया गया था और इसके जो अंतर थे 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं चलाई गई थी और एक तो भांगड़ा नागल परियोजना थी जो सतलज नदी पर थी और इसी तरीके की 2 अन्य परियोजनाएं और थी। तो जो भी था वो इजिली कर लिया होगा। दूसरा जो क्वेश्चन था वो ओलंपिक से था। जो ओलंपिक अभी टोक्यो के अंतर्गत हुए हैं 32वें, उसके अंतर्गत था कि सिल्वर मेडल कुश्ती के अंतर्गत किस खिलाड़ी ने जीता था। तो वो हरियाणा के जो कुश्तीबाज है वे है रवि दहिया। इन्होंने जो था एक कुश्ती के अंतर्गत सिल्वर मेडल जीता था। एक जैन धर्म से एक नई क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन आपके जैन धर्म से पूछा गया था। तो जैन धर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो जैन धर्म की स्थापना जो थी वो ऋषभ देव ने की थी और ऋषभ देव का जो प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि प्रतीक चिन्ह क्या था ऋषभ देव का। तो ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड था और इसमें जो थे जैन धर्म के कुल मिलाकर 24 तीर्थकार और 24वें जो तीर्थकार थे वे महावीर स्वामी थे और महावीर स्वामी का भी वो चिन्ह पूछा गया कि इनका चिन्ह कौन सा था। तो महावीर स्वामी का जो चिन्ह था वो सिंह था। और जो इससे और दौरे क्वेश्चन बन सकता है कि महावीर स्वामी के फिर 23वें तीर्थकार कौन थे। तो 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे और ये पूछ सकते हैं कि 23वें तीर्थकार होने के साथ साथ जो महावीर स्वामी है वे 24वें तीर्थकार थे और उनका जन्म कहां पर हुआ था। उनका जन्म जो हुआ था कुंडग्राम में वैशाली के निकट हुआ था। कुंडग्राम में वैशाली के निकट। और मृत्यु पूछ सकते हैं आपसे मृत्यु कहां पर हुई थी। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी पहले मैं आपको बता देता हूं ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था। ज्ञान जो था इन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इनकी जो मृत्यु थी, मृत्यु जो हुई थी उसके अंतर्गत जो हुई थी वो मृत्यु इनकी पावापुरी के अंतर्गत हो जाती है। ये ईश्वर में मान्यता नहीं रखते थे। जो जैन धर्म के लोग थे वे ईश्वर में मान्यता नहीं रखते थे, वे आत्मा में मान्यता रखने वाले थे। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वे मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि मैत्री जो है अंटार्कटिका में स्थित है या अंटार्कटिका में स्थित है। ये इससे एक रिलेटेड एक क्वेश्चन था, यानी कि मैत्री जो था आपका अंटार्कटिका में उपस्थित एक अनुसंधान है भारत का। तो जो अगला क्वेश्चन था वो हिस्ट्री से ही था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। जो भारत का नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। एक आर्टिकल से रिलेटेड था कि आर्टिकल 231 किससे रिलेटेड है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की जो स्थापना की बात करता है वो आर्टिकल 231 करता है। एक क्वेश्चन था जो मोस्ट इंपोर्टेंट था कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार का वन का मतलब है कि हमेशा जहां पर वन होते हैं, यानी कि वर्षा, यानी कि ज्यादा क्या पाई जाती हो, वर्षा होती हो अच्छी खासी, और यानी कि पानी का बहाव, यानी कि पानी अच्छी पाई जाए, यानी कि ग्रीन फॉरेस्ट पाई जा। तो ग्रीन फॉरेस्ट आप इसे तो वैसे ही देखा करते थे कि यहाँ पर आपके राजस्थान तो हो नहीं सके था क्योंकि राजस्थान में सूखा है, ज्यादा रेतीला पार्ट है। यूपी में मैदानी पार्ट है, वहां पर कृषि अच्छी खासी होती है। तो सदाबहार वन पूछे गए थे। गुजरात में हो नहीं सकता, तटीय इलाका है। तो इसका मेघालय सबसे करेक्ट आंसर था क्योंकि मेघालय के मानिसराम में ही विश्व में भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय के मानिसराम में ही होती है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अब वो देख लेते हैं कौन। तो दोस्तों आप देख लेते हैं साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वे कौन कौन से थे। तो एक क्वेश्चन था आपका फोर्स से रिलेटेड, एक क्वेश्चन था एक ये सूत्र पे था F = ma पर एक क्वेश्चन आराम से आपके पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन जो था आपके
वो विभांतर पर पूछा गया था। विभांतर पर एक न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन था। अभी उन्होंने स्टूडेंट्स से जो हमने बात की उन्होंने बस यही बताया कि एक विभांतर पर क्वेश्चन था। विभांतर पर अगर कोई क्वेश्चन होगा तो V बराबर W/Q आप करके इजीली उस क्वेश्चन को कर सकते थे। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। कार्य का मात्रक देख लेते हैं, और इस बल का मात्रक भी मैं बता देता हूँ। बल का मात्रक होता है न्यूटन, कार्य विभवांतर का या विभव का मात्रक पूछे दोनों का वो होता है वोल्ट, और कार्य का मात्रक होता है जूल, और विस्थापन एक तरह की दूरी होती है, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर। सभी का मैंने आपको मात्रक बता दिए। मात्रक क्योंकि हर एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि बल की विमा क्या होती है? बल की विमा होती है ml/10⁻²। इस तरह की बल की विमा होती है। और कार्य की विमा पूछ सकता है। कार्य की विमा क्या होती है? ml²10⁻²। विभांतर की विमा होती है, जो Q बराबर होता है आपके IT के बराबर होता है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? AT। आप इसको AT को जब ml²10⁻² से डिवाइड करोगे तो आप इजिली विभांतर की विमा निकाल सकते हो। तो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके इससे रिलेटेड जो पहली शिफ्ट में पूछे गए और अन्य शिफ्ट में बन सकते हैं वे मैंने सारे आपको बताने की कोशिश की। और अन्य क्वेश्चन जो साइंस से पूछे गए मैं आपको वह दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों एक ओम के नियम से क्वेश्चन था पूछा गया था। एक ओम के नियम पर R बराबर V/I होता है। R बराबर V/I, V विभांतर, I आपके धारा। अरे एक ओम का नियम P/Q R/S, ये किससे रिलेटेड है? इसे बोलते हैं वेइटस्टोन सेतु, उससे रिलेटेड है ये। तो ये दोनों मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए, आप अच्छे से याद रखना इनको। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था दर्पण से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन था। एक पूछा गया था हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? हीलियम का ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है वो 0 होता है। एड्स की फुल फॉर्म पूछी गई थी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था विटामिन डी का फुल वो रासायनिक नाम पूछा गया था कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? साइंटिफिक यानी कि साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम क्या है वो पूछा गया था। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो कैल्सिफेरोल है। और ब्लड से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ऑयल ऑफ विक्टोरियल किसे कहते हैं? तो वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को आपके ऑयल ऑफ विक्टोरियल बोलते हैं। और एक क्वेश्चन था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से रिलेटेड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? MgOH का ऑल्टोलाइज। और मैं इसकी बात करूँ तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका फुल फॉर्म यानी कि उसका नाम है रासायनिक नाम, और इसका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। और इसको और जो भी अन्य शिफ्ट में एग्जाम में पूछे जाएंगे नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में अभी तुरंत जो भी एग्जाम होगा उसके तुरंत बाद प्रोवाइड करा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद साथियों।